नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। पुरी में आज भगवान जगन्नाथ नंदी घोष रथ पर सवार होकर भक्तों को देंगे दर्शन। साथ में होंगे भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा। अहमदाबाद में आज तड़के जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। गांधीनगर में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक भी लेंगे गृह मंत्री। चुनाव आयोग की टीम बिहार दौरे पर। आज राजनीतिक दलों से होगी बातचीत। चुनावी प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था और बूथ प्रबंधन की समीक्षा करेगी टीम। ईरान इजराइल में संघर्ष विराम के बाद खामनेई का देश के नाम संदेश। कहा, हमला होने पर अमेरिकी ठिकानों पर की जाएगी जवाबी कार्रवाई। और एशियाई स्क्वॉश युगल चैंपियनशिप में भारत ने रचा इतिहास। स्वर्ण पदकों की लगाई हैट्रिक। पुरुष, महिला और मिश्रित युगल पर कब्जा। और अब समाचार विस्तार से। पूरा ओडिशा आज जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज रहा है। आज भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जो लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ भगवान 7 दिन विश्राम करते हैं, जिसे बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। रथ यात्रा आरंभ होने से पहले पुरी के गजपति महाराज पारंपरिक छेर पहरा रस्म निभाते हैं। इस दौरान वो सोने के झाड़ू से रथ के रास्ते की सफाई करते हैं। ये रथ यात्रा हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीय पर शुरू होती है और 9 दिन तक चलती है। रथ यात्रा के अंतिम दिन सुना बेसा की रस्म होती है, जिसमें भगवान को सोने के आभूषणों से सजाया जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष कहा जाता है। बलभद्र को रथ को तालध्वज और सुभद्रा के रथ को देव दलन कहा जाता है। तीनों देवता अपने अपने रथों पर सवार होकर भक्तों के साथ नगर भ्रमण करते हैं, जिससे हर भक्त को भगवान के साक्षात दर्शन का अवसर मिलता है। जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल आयोजित होने वाला प्रमुख उत्सव है। ये त्योहार द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। अहमदाबाद में भी आज रथ यात्रा की धूम है। आज तड़के श्री जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती की गई। ब्रह्मा मुहूर्त में देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र की मंगला आरती के दौरान श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। यह आरती रथ यात्रा की शुरुआत से पहले भगवान का पहला दर्शन और पूजन होता है, जिसे देखने और अनुभव करने के लिए हजारों श्रद्धालु हर वर्ष एकत्र होते हैं। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की टीम में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। चुनाव आयोग की टीम आज सभी राजनीतिक दलों से मिलेगी तथा उनसे सुझाव मांगेगी। साथ ही चुनावी प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था और बूथ प्रबंधन की समीक्षा भी करेगी। इससे पहले कल चुनाव आयोग की टीम विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने पटना पहुंची थी। टीम ने बिहार में तैनात चुनाव आयोग के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की और वोटर पुनरीक्षण का काम समय से पूरा करने के लिए आवश्यक निर्देश भी जारी किए। मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान को चलाने पर भी जोर दिया और साथ ही चुनाव आयोग ने ये भी सुनिश्चित करने का वादा किया कि मतदान केंद्र ऐसी जगहों पर बनाए जाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान कर सकें और किसी को भी दूरी या भीड़ के चलते असुविधा का सामना न करना पड़े। गुजरात में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बोटाद विधायक उमेश मकवाना ने पार्टी के चीफ व्हिप और नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी समेत सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा कि सामाजिक सेवाएं कम होने की वजह से वे आम आदमी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे रहे हैं।
अपने इस्तीफे में उमेश मकवाना ने लिखा कि आज आप में मुझे लगता है कि हम डॉक्टर BR अम्बेडकर के सिद्धांतों से भटक रहे हैं। इस बीच आपने उमेश मकवाना पर पार्टी विरोधी एवं गुजरात विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए 5 साल के लिए उन्हें सस्पेंड कर दिया है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई ने कहा कि ईरान भविष्य में किसी भी अमेरिकी हमले का जवाब पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करके देगा। कल खामनेई ने वीडियो संदेश के जरिए अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ईरान के हमले को अमेरिका के चेहरे पर करारा तमाचा करार दिया और भविष्य में किसी भी आक्रामकता का कड़ा जवाब देने की बात कही। खामनेई ने अपने संदेश में अमेरिका और इजराइल के हमलों को कमतर आंकते हुए कहा कि इन हमलों से उन्हें कुछ खास हासिल नहीं हुआ। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज किया जिसमें ट्रंप ने कहा था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है। खामनेई ने इसे अतिशयोक्ति करार दिया। ईरान ने अमेरिका के साथ अभी किसी तरह की परमाणु वार्ता से इनकार किया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान का खंडन करते हुए कहा कि ईरान इस बात का आंकलन कर रहा है कि अमेरिका के साथ बातचीत उसके हित में है या नहीं है। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ईरान के साथ अगले सप्ताह बातचीत की योजना बना रहा है। ने कहा कि परमाणु ठिकानों को हुआ नुकसान थोड़ा नहीं है और संबंधित अधिकारी ईरान के परमाणु कार्यक्रम की नई वास्तविकताओं का पता लगा रहे हैं जो ईरान के भविष्य के कूटनीतिक रुख को प्रभावित करेगा। इससे पहले अमेरिका और इजराइल ने कहा था कि परमाणु ठिकानों पर हमलों का उद्देश्य ईरान की परमाणु हथियार बनाने की क्षमता पर अंकुश लगाना था। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संस्कृत भाषा को विश्व की अमूल्य धरोहर बताया है। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा साहित्य और संस्कृति का दक्षिण एशिया की सभ्यता और संस्कृति पर गहरा प्रभाव रहा है। काठमांडू में आयोजित 19वें विश्व संस्कृत सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने उम्मीद जताई कि ये सम्मेलन शांति, करुणा और मैत्री के माध्यम से पृथ्वी और मानव सभ्यता के संरक्षण और विकास का संदेश देगा। राष्ट्रपति ने कहा कि नेपाल में मल्ल और शाह वंश के काल में संस्कृत में हजारों ग्रंथों की रचना हुई थी जो इस भाषा की समृद्ध परंपरा को दर्शाता है। आज MSME दिवस है। इस वर्ष की थीम है सतत विकास और नवाचार के चालक के रूप में MSME की भूमिका को बढ़ाना। केंद्र सरकार की ओर से इस सेक्टर के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं और नई नीतियां बनाई गई हैं। 6.3 करोड़ से ज्यादा उद्यमों के साथ MSME क्षेत्र पूरे भारत में उद्यमिता और रोजगार को बढ़ावा देने वाली एक जीवंत शक्ति बन गया है। और भारत ने दूसरी एशियाई युगल स्क्वाश चैंपियनशिप में पुरुष युगल, महिला युगल और मिश्रित युगल में स्वर्ण पदकों की हैट्रिक बनाकर इतिहास रच दिया। ये एक ऐसी उपलब्धि है जो देश द्वारा एशियाई या विश्व युगल स्क्वाश चैंपियनशिप में पहले कभी हासिल नहीं की गई थी। पुरुष डबल्स के फाइनल में अभय सिंह और बेलावन सैंथल कुमार की जोड़ी ने पाकिस्तान के नूर जमान और नासिर इकबाल को 88 मिनट में 9-11, 11-5, 11-5 से हराया। महिला डबल्स में जोशाना चिनप्पा और अनाहत सिंह की जोड़ी ने शीर्ष वरीयता प्राप्त मलेशिया की अमानी और शिन यिंग ई की 1 घंटे और 5 मिनट में 8-11, 11-9, 11-10 से हराया। अभय सिंह और अनाहत सिंह ने मलेशिया के अमीशेन राजचंद्रन और राचेल अनाल्ड को 11-9, 11-7 से हराकर मिश्रित युगल का खिताब जीता।
पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी अरब के क्लब अल नस्र के साथ अपने करार को 2 साल और बढ़ा लिया है। रोनाल्डो अब अल नस्र के साथ 2027 तक जुड़े रहेंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड से निकलने के बाद 2022 के अंत में अल नस्र में शामिल हुए रोनाल्डो ने शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने 105 मैचों में 93 बार गोल किए हैं। सऊदी अरब में उनके जाने से वैश्विक फुटबॉल में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया, जिसने सऊदी प्रो लीग की ओर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।